नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की सियासत में शहमात का खेल जारी है। चिराग पासवान की एक तरफ बीजेपी से दूरियां बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ उनकी सियासी केमिस्ट्री बनती नजर आ रही है। तेजस्वी के इफ्तार में चिराग का शामिल होना और इफ्तार में तेजस्वी चिराग के नजदीकियों से क्या बीजेपी घबराई हुई है, ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में एक तस्वीर के बाद घूमने लगा। वो तस्वीर कौन सी है, आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। चिराग से बीजेपी नेता नित्यानंद राय की मुलाकात, इस एक तस्वीर ने बिहार के सियासत में सवालों की लड़ी लगा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए इफ्तार पार्टी में शामिल होकर के बिहार के राजनीतिक गलियारों में एक अलग ही हलचल मचा दी थी। चिराग न सिर्फ तेजस्वी के दावते इफ्तार में शामिल हुए थे, बल्कि वहां चिराग पासवान जब राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई। वही नीतीश कुमार जिसके चिराग पासवान कट्टर बन चुके हैं और उन्होंने उनके पैर छूकर उस इफ्तार पार्टी में आशीर्वाद लिया था। इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ भी काफी बातचीत करते नजर आए। दोनों नेताओं का बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आया। चिराग के इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के बाद महागठबंधन के कई नेताओं ने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए महागठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दे दिया, जिसके बाद से चिराग पासवान के इस दावते इफ्तार में शामिल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि क्या चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और इन्हीं राजनीतिक हलचल ने कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज कर दिया, बीजेपी की दुखदुखी बढ़ा दी। और शायद यही कारण है कि बीते दिन पटना पहुंचने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आनन फानन में चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे और उनसे लंबी बातचीत की, लंबी मुलाकात की, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि क्या बीजेपी तेजस्वी और चिराग की नजदीकियों से घबरा रही है। चिराग को बीजेपी का नजरअंदाज करना कहीं 2024 लोकसभा में उन्हें भारी न पड़ जाए, इसलिए बीजेपी के नेता नित्यानंद राय पहुंचे चिराग के घर और वहां दोनों नेताओं की लंबी बातचीत हुई। और अब इस बंद कमरे में मुलाकात के बाद क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन इसके बाद ये कयास लगने लगे कि अब चिराग की एनडीए में वापसी हो सकती है। 2 दिन पहले उन्होंने गठबंधन में जाने को लेकर के जब सवाल किया गया था तो कुछ साफ जवाब नहीं दिया था। इससे पहले तेजस्वी के इफ्तार में शामिल हुए थे। हालांकि अब बीजेपी नेता से मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि उनकी एनडीए में वापसी की बात चल रही है। बता दें कि चिराग पासवान का बीजेपी के साथ करीबी रिश्ता है और कई मौकों पर चिराग ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताया है। मगर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें किसी कीमत पर हल्के मिले और इसी कारण वो अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में शामिल होकर चिराग पासवान ने बीजेपी को संदेश भी देने का कहीं ना कहीं काम किया। फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, आपको पता है, मगर इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल हो सकती है और जब सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत हो तो बीजेपी उनकी अनदेखी ना करे। हालांकि बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो इन दिनों सभी के मिलने मिलाने का जो सिलसिला है वो जारी है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अमित शाह से मुलाकात के बाद राजनीतिक पारा हाई हो गया और अब चिराग की मुलाकात। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है और इस मुलाकात के बाद चिराग की एनडीए में वापसी होती है या फिर नहीं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।